दैट इज़ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक ही टाइप के लोग होते हैं? नहीं, सारे अलग अलग एरियाज से लोग आते हैं। अलग अलग, मान लो इंडिया से भी हो सकते हैं, फॉरेन से भी हो सकते हैं। इंडिया में भी अलग अलग स्टेट से हो सकते हैं, उसमें भी अलग अलग रिलीजन्स के हो सकते हैं। अलग एज, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बैकग्राउंड्स, एजुकेशन बैकग्राउंड, सब कुछ सबका अलग है, राइट? सो इतने सारे वेराइटी ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर वर्किंग अंडर वन रूफ फॉर अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव अ सिंगल कॉमन गोल, इट इज़ अ मेजर टास्क उनको हैंडल करना। समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, कि जिस वर्क प्लेस में आप काम कर रहे हो दैट इज़ वेरी डाइवर्सिटी वाला। डाइवर्सिटी वाला क्यों है? क्योंकि डाइवर्स है ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, एजुकेशन बैकग्राउंड, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक्सेट्रा, राइट? सो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का मतलब, आप एक, कई बार ये चीज़ अच्छी भी होती है, सो है ना, जानबूझ के वो चाहते हैं कि डाइवर्सिटी आए, बिकॉज हेल्प करती है ना, लोग अंडरस्टैंडिंग होते हैं, लोगों में ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स आते हैं। अलग सेम टाइप के लोग डालोगे, सेम टाइप का थिंकिंग होगा, इनोवेशन, क्रिएटिविटी सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो अलग टाइप के, अलग अलग एरिया से लोग आएंगे, तभी वो ब्रेन जो है उनके सबके थोड़े खुलेंगे बेसिकली, क्योंकि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आप जान पाओगे। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट। सो जानबूझ के भी कई बार ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिटी लाना चाहती हैं ऑर्गेनाइजेशन में अपने, ठीक है? सो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी यानी एक हेट्रोजीनियस वर्कफोर्स लाओ। होमोजीनियस वर्कफोर्स वो होगी जहाँ पे सब सेम होंगे, हेट्रोजीनियस यानी जहाँ पे सब अलग अलग टाइप के होंगे। सो एम्प्लॉइंग अ हेट्रोजीनियस वर्कफोर्स विद डिफरेंसेस, डिफरेंसेस हैं जिनमें, कौन से बेसिस पे? जैसे अभी हमने बताया, एज, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बैकग्राउंड एक्सेट्रा। सो अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है, फैक्टर्स लीडिंग टू मोर फोकस एंड रिसर्च। क्यों आजकल हम ज़्यादा इस चीज़ पे वो करते हैं कि ध्यान दो, वर्क मतलब वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्यों आजकल इतनी प्रेवलेंट है, रेलेवेंट है, क्यों है? देखो, पहली चीज़ ग्लोबलाइजेशन की। आजकल हर चीज़, जैसे मैंने बोला, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कंप्लाइंग विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि ग्लोबली सारे एमएनसीज वगैरह भी यहाँ आ रहे हैं, यू हैव टू ऑल्सो कम्पीट विद देम। सो वर्ल्ड इज बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज। सब बेसिकली यू आर नॉट जस्ट कम्पीटिंग विद योर डोमेस्टिक कंपेटिटर्स इन योर ओन लोकल मार्केट, राइट? सो ग्लोबलाइजेशन आ रही है, अगेन दैट इज़ अ मेजर फैक्टर, कि इट इज़ इंपॉर्टेंट कि वो डाइवर्सिटी आए, बिकॉज अगेन ग्लोबलाइजेशन ला भी रही है और वो डाइवर्सिटी की वजह से ग्लोबलाइजेशन हो भी रहा है, तो दोनों चीज़ें वहाँ पे होती हैं। देन देर इज़ डाइवर्स कस्टमर बेस, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उसका हो सकता है कस्टमर बेस बहुत डाइवर्स हो, अलग अलग टाइप्स के कस्टमर्स हैं, सबकी नीड्स, सबकी चीज़ें अलग हैं। सो अगर आप वर्क प्लेस डाइवर्सिटी नहीं रखोगे तो हो सकता है उन सब डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स को वो ना समझ पाए, राइट? जैसे किसी एक पर्टिकुलर दिल्ली में कोई, समझ लो कोई कंपनी है या कुछ भी मार्केट है, वहाँ के कस्टमर्स डाइवर्स होंगे क्योंकि दिल्ली में अलग अलग जगह से लोग आते हैं। सो अब वो डाइवर्स बेस को समझने के लिए, मान लो सारे रीजन के बेसिस पे बात करते हैं कि सारे नॉर्थ इंडियंस वालों ने एक रेस्टोरेंट खोला, बट कस्टमर्स जो आ रहे हैं वो सिर्फ नॉर्थ इंडियंस के तो नहीं है, साउथ इंडियंस के कस्टमर्स आ रहे हैं। तो क्या नॉर्थ इंडियंस वाले साउथ इंडियंस कस्टमर्स को समझ पाएंगे ज़्यादा? हो सकता है नहीं। बट वहाँ ही अगर आप उस, जिसने रेस्टोरेंट को खोला, वो सिर्फ नॉर्थ इंडियन ना होके अलग अलग एरियाज़ के होते, तो वो सब टाइप के कस्टमर्स को समझ पाते, है ना? क्योंकि उनमें से एक साउथ इंडियन होता तो वो बताता कि यार हमारे यहाँ ऐसे होता है, तो उनके लिए ऐसे बनाओ। ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला कोई होता तो वो नॉर्थ ईस्टर्न कस्टमर्स के लिए भी सोच पाता कि हाँ, अरे यार नॉर्थ ईस्टर्न में ऐसे चलता है तो ऐसे करते हैं। सो दिस इज हाउ, कि आपकी डाइवर्सिटी होना ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करेगी आपकी कस्टमर की डाइवर्सिटी को समझने में, राइट? देन विमेन इन वर्कफोर्स, दिस इज अगेन अ डाइवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, कि आजकल विमेन हर फील्ड में आ रहे हैं, थैंकफुली, be it any aspect of your social life, your society, whether you consider कि they are businesses में, फॉर्म्स की बात कर लो, और तुम पॉलिटिकल फील्ड्स में बात कर लो, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में बात कर लो, विमेन आर एक्चुअली स्टेपिंग अहेड, राइट? सो वर्कफोर्स में विमेन का होना इज अगेन इंपॉर्टेंट। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस में तो कोटा ही रख लेते हैं वो, कि इतने परसेंट विमेन हम रखेंगे ही रखेंगे। इवन कोई वर्क प्लेस में कई बार होता है कि इतने सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, कॉलेजेस स्पेशली मेड फॉर वुमेन, और कॉलेजेस में सीट्स आर रिजर्व, या थोड़ा उन्हें वो कंसेशन वगैरह देते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट बेसिकली डाइवर्सिटी लाने के लिए ही करते हैं ना, कि सिर्फ मेल्स ना आ जाएं, सो फीमेल्स भी आए। सो उसके लिए देयर इज इम्पॉर्टेंट कि वुमेन इन वर्कफोर्स एस्पेक्ट आप स्टडी करो, बिकॉज यू हैव टू इंश्योर दैट वुमेन आर देयर इन योर वर्क प्लेस, राइट?
देन चेंजेस इन द लीगल एंड सोशल एनवायरनमेंट, दिस इज ऑल्सो वही चीज़ कि आप वर्कफोर्स डाइवर्सिटी पे रिसर्च और फोकस इतना इसलिए देते हो बिकॉज आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत चेंज हो रहा है लीगल वे में, सोशल वे में। तो जैसे लीगल वे में जैसे हो गया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना किसी के कास्ट के क्रीड वगैरह के बेसिस पे, तो वो फिर आपकी वर्कप्लेस डाइवर्सिटी पे भी तो इफेक्ट डालेगा ना कि आप भी नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी है तो यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम। इवन सोशल एनवायरनमेंट अगर बाहर का कोई किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में है, सो वो चीज़ सोशल एनवायरनमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी है। सो बाहर कोई चेंजेस हो रहा है लीगल या सोशल एनवायरनमेंट में, दैट विल इफेक्ट योर इंटरनल डाइवर्सिटी का कि कैसे आप उसको हैंडल कर रहे हो। सो अगेन वही चीज़, बाहर की चीज़ अंदर इट इज़ इफेक्टिंग। सो ये सारे फैक्टर्स हो गए वो कि जो दिखाते हैं कि ठीक है यू हैव टू पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स दिस टॉपिक ऑफ डाइवर्सिटी इन वर्क प्लेस। इसके बाद इंक्लूजन की बात करते हैं हम। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी है इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी इंक्लूसिव, टू बी मोर इंक्लूसिव। इंक्लूजन लाना, इंक्लूजन का मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट लाना जहाँ पे सब इंडिविजुअल्स को इक्वली ट्रीट किया गया है, पार्शली नहीं ट्रीट कर रहे हैं, सब रिस्पेक्टफुली ट्रीट होते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको मिलती हैं, इक्वल इक्वल पे नहीं बोलते, फेयर पे बोलते हैं कि जो कॉम्पनसेशन मिल रहा है वो फेयर है, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि बिकॉज यू आर अ फीमेल तो आपको कम पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सो इंक्लूजन का मतलब एक अचीवमेंट ऑफ सच अ वर्क एनवायरनमेंट इन विच ऑल द इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड फेयरली एंड रिस्पेक्टफुली एंड देयर इज इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा किसी तरीके का, देन यू से कि हाँ इंक्लूजन है। अब इसमें आता है बेनिफिट्स कि भैया डाइवर्सिटी है तो इसका फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को और एम्प्लॉयज़ को दोनों को है। क्या है देखो, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा है, देखो जैसे मैंने बोला जब डाइवर्सिटी होगी तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट्स की, अगर अंदर डाइवर्सिटी है ऑर्गेनाइजेशन के, दे विल बेटर अंडरस्टैंड कि बाहर मार्केट में कैसी डाइवर्सिटी है, उसको कैसे समझना है। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, जब डाइवर्स लोग मिलके आते हैं ज़्यादा इनोवेशन से काम करते हैं। इमेज एंड रेपुटेशन, एक रेपुटेशन अच्छी बन जाती है कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत वैरायटी ऑफ वो है, माइंड्स बहुत अलग अलग एरियाज से आए हैं, सो दैट इज अगेन आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी करेगा वो। एम्प्लॉय एंगेजमेंट बहुत अच्छा होगा बिकॉज सब इंटरेस्टेड हो जाएंगे ना, बिकॉज सेम टाइप के लोग होंगे तो नहीं इतना एंगेजमेंट होगा, बट अलग अलग वेराइटी के लोग हैं तो दैट डाइवर्सिटी विल मेक श्योर कि एम्प्लॉयज आर एंगेज्ड बिकॉज दे विल कीप कम्युनिकेटिंग एंड इंटरेक्टिंग बिकॉज दे आर न्यू टू देम, राइट। बेटर डिसीजन मेकिंग, अगेन ये तो वही चीज़ से रिलेट हो गया कि जब इतने सारे लोग मिलके बैठते हैं जो कि अलग अलग एरिया से आए तो अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलेंगे, यू विल बी बेटर एट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अगर सेम टाइप के लोग होंगे वो तो हाँ एक ही टाइप का डिसीजन लेंगे, कोई रिस्क फैक्टर नहीं होगा, कोई कुछ नहीं लेगा, बस पहले जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलते रहने देंगे, राइट। बेटर ह्यूमन रिलेशंस, क्योंकि वो कम्युनिकेशन इंटरेक्शन ज़्यादा समझ पाएंगे बिकॉज नाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद पीपल हु आर फ्रॉम वेरियस अदर सोशल ग्रुप्स, दैट कैन बी ऑन बेसिस कोई भी बेसिस, सो ह्यूमन रिलेशंस बेटर होते हैं, ठीक है। देन एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट होता है, एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है, बेटर परफॉर्मेंस होती है। ये तीनों चीज़ें रिलेटेड ही हैं कि देखो जैसे कोई साउथ इंडियन है जो बहुत नॉर्थ इंडियन वाले उसमें, आई एम सॉरी मैं ये एग्जांपल बार बार ले रहा हूँ, शुडंट बी लाइक दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग एज एन एग्जांपल, ओके। कि अगर कोई साउथ इंडिया से है वो एक ऐसी कंपनी में आया जहाँ पे मोस्टली नॉर्थ इंडियंस हैं, तो शायद उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाएगा, राइट, कि वो इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगा उनके आगे, एज कम्पेयर टू एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे जहाँ पे सभी लोग अलग अलग एरिया से हैं, सो वहाँ पे उसे ऐसे नहीं लगा कि सिर्फ मैं अलग हूँ, राइट। तो उससे मोटिवेशन भी आएगी कि है ना सब अपने ही अलग अलग उससे है तो सभी हैं, सो मैं अकेला वो नहीं हूँ, तो मोटिवेटेड फील होंगे, बेटर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सब चीज़ें रिलेटेड हैं। हाँ, एक टॉपिक इसमें आता है मैनेजिंग द डाइवर्सिटी की। अब ये वर्क प्लेस डाइवर्सिटी है, रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है, बट इसको अब मैनेज कैसे करना है, क्या एफर्ट्स तुम लोगे कि जिनसे ये डाइवर्सिटी अच्छे से मैनेज हो जाए। जस्ट अ सेकेंड। कैसे मैनेज करोगे उसके लिए क्या एफर्ट्स लेने हैं, वो बता रखे हैं। पहली चीज़ टॉप मैनेजमेंट को एफर्ट्स लेना है, ये तो हर चीज़ में है। जब तक टॉप मैनेजमेंट नहीं उस चीज़ पे इतना फोकस करेगी और कोई तो करेगा ही नहीं, जब ऊपर से डंडा आता है तभी काम होता है। सो एफर्ट्स बाय टॉप मैनेजमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्लूजन ऊपर मैंने बताया, फ्री कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन, है ना, सब ऐसे दबे दबे रहेंगे तो कोई काम कैसे होगा, जब सब मिल के ऐसे बात करेंगे अच्छे से तब होगा। फेयर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ऐसे नहीं होना चाहिए कि तुम है ना कि सिर्फ मेल्स को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो लेने के लिए,
या सिर्फ फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो जिनके ऐसा भी ना हो, बट वहाँ पे फिर इक्विटी की बात आती है, दैट्स अनदर थिंग, ठीक है। समटाइम्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू गिव दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी मोर इम्पोर्टेंस जो जिसकी हिस्ट्री ऐसी रही है दैट दे हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन। सो ओके, पॉलिसी या रूल्स, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसी है कि ऐसे ही ऐसे होना चाहिए, या कोई रूल है कि कोई भी जैसे सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट बहुत हर ऑर्गेनाइजेशन में रूल है, पॉलिसी होती है कि इतने परसेंट फीमेल्स रहेंगी हर डिपार्टमेंट में। सो ये सब पॉलिसीज मैनेज करती हैं डाइवर्सिटी को इन अ बेटर वे। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ये होती है ट्रेनिंग जो कि जहाँ पे स्पेसिफिकली बताया जाता है कि कैसे डील करना है, कि कैसे सेंसिटिव होना है टुवर्ड्स द सोशल ग्रुप्स जो कि डाइवर्सिटी ला रहे हैं। जैसे देयर कुड बी लाइक कोई सेशन रखा आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे कोई सेशन रखा आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर दी LGBTQI+ कम्युनिटी, जिससे ट्रेनिंग देते हैं उस सेशन में टू एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन कि कैसे यू हैव टू बी मोर वेलकमिंग फॉर दैट कम्युनिटी और मोर careful with your words and actions for the workspace to be more safe for them, right? So that is a kind of sensitivity training जो तुमने उनको दी है, right? So ये आपका मैनेजिंग डाइवर्सिटी में आ गया, ये 6 पॉइंट्स जैसे मैंने बताया। ये हो गया कि आप क्या कर सकते हो। एक और टॉपिक आता है चैलेंजेस इन द प्रोसेस, कि ये सब करने के टाइम आप कुछ कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करोगे। वो डिफ़िकल्टीज क्या हैं? पहला है डिफ़िकल्ट टू ओवरकम द बायस या प्रेजुडिस, कि कई बार सबकॉन्शियसली वो बायस रहता ही रहता है या प्रेजुडिस रहती है, कि वो डिफ़िकल्ट है ओवरकम करना, कि अब जो अंदर से एक कंडीशनिंग ही वैसी है कि वो बायस रहता ही रहता है। जैसे कोई मान लो कोई कुछ पंखा खराब हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ के मेन पहला इंस्टिंक्ट यही रहेगा कि आसपास कोई लड़का है उसे बोलेंगे वो लड़का चढ़ के देखियो कि वो कैसे मतलब ठीक हो रहा है नहीं हो रहा। वहाँ पे अगेन वो बायस या वो रहा कि किसी लड़की को देख के तो नहीं बोला अरे तू उठ के वो देखियो, हो सकता है वो उसको आता हो वो करना और वो कर सकती है। या मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो कोई चोरी हुई है या कुछ ऐसा कुछ हुआ है, पुलिस आई है, तो वहाँ पे पहला इंस्टिंक्ट क्या होगा, पुलिस किसी लड़के को ढूंढेगी और बोलेगी तुम बताओ तुम यहाँ थे या नहीं, तुम पूरी स्टोरी नैरेट करो। जबकि वो स्टोरी नैरेट लड़की भी वहाँ थी तो वो कर सकती है, राइट? सो इट्स लाइक वो बायर्स या प्रेजुडिस ओवरकम करना ही बहुत डिफिकल्ट है। देन एम्प्लॉयज़ में रेजिस्ट द चेंज, कि चेंज रेजिस्ट हर कोई मुश्किल से करता है, कि किसी का माइंडसेट पहले था कि वो किसी एक थिंकिंग में बिलीव करता था, बट उसका ट्रेनिंग के बाद या जो भी उसको बोला या जैसे भी उसकी थोड़ा बहुत बता के नाउ ही इज़ चेंजिंग। बट हो सकता है वो रेजिस्ट करे यार कि नहीं यार मेरा बिलीफ ये नहीं बोलता, मैं कैसे बदल लूँ। सो वो कई बार हेजिटेट करेगा चेंज करने में, बट अगेन एज आई से चेंज इज इंपॉर्टेंट करना चाहिए। बट दिस इज अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट चैलेंज, कि हाँ ये चैलेंज तो है कि कई बार एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट करते हैं चेंज होना। जेंडर इक्वालिटी इश्यूज़ ये तो रहेंगे ही कि इट्स लाइक इट्स अ चैलेंज एवरीवेयर, कि कुछ भी जब हम वर्कप्लेस डाइवर्सिटी की जैसी कोई टॉपिक की बात करते हैं, सो दिस चैलेंज विल ऑलवेज बी देयर कि कैसे जेंडर इक्वालिटी रखी जाए एक्चुअल में, मेल्स एंड फीमेल्स या कोई भी जेंडर है वो इक्वली ट्रीट हो। कन्फ्लिक्टिंग रिलीजन या पॉलिटिकल बिलीफ्स, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि अलग अलग रिलीजन्स के हैं, तो किसी रिलीजन में किसी चीज़ को सही मानते हैं, किसी चीज़ में उस चीज़ को सही शायद नहीं मानते किसी रिलीजन में। सो वहाँ पे वो कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगी, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। इवन पॉलिटिकल बिलीफ्स, दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट, कि कोई हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का हो दूसरा उसके बिल्कुल अगेंस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करता हो। सो वो दोनों एक कॉमन ग्राउंड पे कम्युनिकेशन हो सकता है वो स्पार्क आ जाए कोई वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का, जहाँ पे वो कन्फ्लिक्ट्स दोबारा हो जाए। सो ये मेजर होता है ना, इवन क्लास में भी लाइक कोई दो लोग जिनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज मैच नहीं करती, वो एक ग्रुप में शायद रह भी नहीं सकते, बिकॉज अगेन वो बार बार उस चीज़ पे आ ही जाएंगे। सो इट्स लाइक इट्स अ चैलेंज ये डाइवर्सिटी के लिए। सो इट्स लाइक यू कैन लाइक कंप्लीटली गेट अवे विद इट, वो रहेगा ही चैलेंज, बट यू हैव टू समहाउ मेक श्योर दैट यू ओवरकम इट। वही मैनेजमेंट है ना, कि आप कितने अच्छे से उन चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हो। सो दिस वाज योर टॉपिक ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, ठीक है? आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम डेमोक्रेसी वाला करेंगे, डेमोक्रेसी एंड सोशियोक्रेसी। तब तक के लिए बाय बाय।